बलिदान भाग 3 पार्ट 10। सुसमाचार की बढ़ती हुई। फिलिपियों 1:12 से 14। एक कोलंबियन पादरी साहब ने नवंबर 1953 में एक लेख लिखा। इस लेख का कुछ अंश हम नीचे दे रहे हैं। इस अंश को पढ़कर ही प्रतीत होता है कि सुसमाचार की महिमा में विजयशालिनी शक्ति कितनी महान है और शहीदों का लहू कलीसिया का बीज है। यह कितना सत्य है। हमारे देश में यीशु मसीह के सच्चे सिद्धांत का प्रचार करने में प्रभावशाली महान योग रोमन कैथोलिक चर्च ने दिया है, उसके प्रति किन शब्दों में उनके आभार माने जाएं, यह हमारी समझ में नहीं आता। 5 वर्ष पूर्व रोमन कैथोलिक लोगों की ओर से प्रभु यीशु मसीह के सच्चे विश्वासियों के विरोध में अत्याचारी मुहिम कोलंबिया में शुरू की गई। व्याख्यानों तथा लेखों द्वारा हमारे ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाए गए, जिसका उत्तर देने की स्वतंत्रता हमें नहीं दी गई थी। हमारे अनेक गिरजाघर नष्ट किए गए, अनेक विश्वासियों के घर जला डाले गए, कहीं कहीं तो पूरे के पूरे परिवार या परिवारों के कुछ सदस्यों की हत्या की गई। हमारे पवित्र स्थानों पर पत्थर फेंके गए, हमारे पुत्रों को देश से निकाला गया, नागरिकता के अधिकार हमसे छीन लिए गए और हमारे साथ इस प्रकार व्यवहार किया गया मानो हम कूड़ा करकट हैं। परंतु इन अत्याचारों के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दिनों में प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया में 110% वृद्धि हुई। कोलंबिया में प्रोटेस्टेंट लोगों के विरोध में जो अत्याचारी मुहिम शुरू की गई वह आशीष का कारण बन गई। हमें पूरा विश्वास है कि यदि यही परिस्थिति कायम रही तो अगले 20 वर्षों में पूरा कोलंबिया देश सुसमाचार की छाया में आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के इस सुसमाचार में परिवर्तनकारी शक्ति कितनी है, यह प्रकट करने के लिए अत्याचार एक साधन बन गया है। हम में से जो माता पिता हैं उनकी यह बड़ी आशा है कि उनके बच्चे आगे चलकर ऐसे विश्वास का प्रचार करेंगे जो लोगों को जगाता है और यीशु मसीह का प्रेमी बनता है, अर्थात सताए हुए, क्रूस पर चढ़ाए हुए परंतु फिर भी जी उठे हुए यीशु मसीह का प्रेमी बनता है। यीशु मसीह में विश्वास रखने वाला प्रत्येक विश्वासी मिशनरी है और उन सब जगहों में जहां अत्याचार हो रहा है वहां स्थानीय लोग सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और यीशु मसीह के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखने के हम उत्सुक हैं। कुछ वर्षों के लिए कोलंबिया देश में प्रोटेस्टेंट मिशनरियों के आगमन पर प्रतिबंध लगाया गया था, किंतु इन्हीं दिनों में स्थानीय पादरियों की संख्या और अधिक बढ़ गई है। स्पेन में जब जनतंत्रीय शासन था तब चारों ओर धर्म के प्रति उपेक्षा फैली हुई थी, परंतु जैसे ही फ्रैंको सरकार की सहायता से रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट के विरोध में अत्याचारी मुहिम शुरू की, वैसे ही हमारी कलीसियाओं में आत्म जागृति फैल गई। स्पेन में 50 वर्ष पूर्व जितने प्रोटेस्टेंट थे उससे 3 गुना अधिक प्रोटेस्टेंट आज है। एक चीनी कहावत है, जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तब हम यह मान सकते हैं कि बुद्धि नष्ट हो चुकी है। अत्याचार के कारण मसीही कलीसिया को आशीष ही मिलती है और जितना उसको सताया जाता है उतनी ही यह कलीसिया विश्वास योग्य बन जाती है। उपसंहार। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ये वे हैं जो उस बड़े कलेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है
वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर कभी भूखे और प्यासे नहीं होंगे और ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है वह उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य 7:9, 14 से लेकर 17 तक। आमीन।